साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, सतनाम, सत साहिब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। देश के अंदर 25 दिसंबर को बड़ा दिन का नाम दिया जाता है। जो कि क्रिश्चियन लोग होते हैं वह क्रिसमस डे बनाते हैं। और इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने मनुस्मृति, जो कि एक घोर जातिवादी, एक घिनौना ग्रंथ था, उसको दहन किया था। यानी मनुस्मृति दहन दिवस भी 25 दिसंबर को ही देश भर में मनाया जाता है। और मनुस्मृति पर यदि हम बात कहें कि मनुस्मृति एक महिलाओं को अपमानजनक करने वाला, आज के SC ST OBC जो उस दौर में शूद्र बोले जाते थे, उनको सजाए मौत देने वाला, उनको जीते जी मारने वाला वह ग्रंथ था। उस ग्रंथ को जलाना बहुत जरूरी था। हम देखते हैं, मंचों पर सुनते हैं लोगों की स्पीचें, और जगह जगह हमने कई सम्मेलनों में देखा कि मनुस्मृति के ऊपर बहुत चर्चा की जाती है। लेकिन आज हम बात करें यदि कि जो समानता की बात करेगा, जो भाईचारे की बात करेगा, जो करुणा मैत्री पर बात करेगा, वही असली ग्रंथ हो सकता है। और वह है भारत का संविधान, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहुत सोच समझकर, बहुत स्टडी करके इस देश की रूपरेखा तैयार की। एक ऐसा मसौदा तैयार किया कि इस देश के हर नागरिक को, नागरिक की बात यदि हम कहें, हर प्राणी को, पशु पक्षी, जीव जंतु, यहां तक कि पेड़ पौधे, सभी को समानता का अधिकार, सभी को रक्षा सुरक्षा का अधिकार दिया। ऐसे ऐसे कानून बनाए कि जो हर प्राणी अपनी हिफाजत कर सके। यदि पेड़ को आप काटोगे, यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे, तो उसके लिए भी एक एक्ट है। यदि आप किसी पशु का, किसी पक्षी का हनन करोगे, उसको सताओगे, तो उसके लिए भी एक कानून है। महिला पुरुष, गरीब अमीर, चाहे किसी भी जाति वर्ग, किसी धर्म के हो, सभी के लिए कानून धाराएं बनाई गई है। यदि पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा और ऐसा दिखेगा कि वाकई में ही कितने हम सेफ हैं। यदि आज हम स्वतंत्र है बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी एक धारा है, कानून है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 इस प्रकार के। और जो हम कर्मकांड पाखंड का सीधा सीधा एक खंडन करते हैं, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, उसका भी एक कानून है, आर्टिकल 51A, जो कि हमें स्वतंत्रता देता है पाखंडवाद के खिलाफ बोलने की, जो कि भारत को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऊपर उठाने के लिए हमें कहता है कि पाखंड का खुलकर विरोध करो। जो देश के अंदर सामाजिक कुरीतियां है, जो सदियों से बनी हुई है, उनको मिटाने के लिए पुरजोर विरोध करो, तर्क के साथ करो, लोगों को समझाओ। बुद्ध, कबीर, संत शिरोमणि रविदास, पेरियार, महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी, तमाम महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको फैलाओ। उससे देश का भला होगा। इस देश के अंदर मनुस्मृति का तो नामो निशान मिट गया है, लेकिन उसकी जो कुछ झलकियां देखने को मिलती है, उसकी कुछ बुराइयां आज भी समाज के अंदर देखने को मिलती है, तो उनको मिटाने के लिए समाज के अंदर हम सम्मेलन देखते हैं, समाज के अंदर हम इस प्रकार की जो गतिविधि देखते हैं, लेकिन धरातल पर हमें कुछ नहीं मिल पाता। धरातल पर काम करने की जरूरत है। चाहे जन्म से लेकर मृत्यु तक, शादी से लेकर चाहे किसी भी सम्मेलन तक, चाहे बर्थडे तक, किसी भी तीज त्योहारों तक, जहां भी हमें पाखंड दिखाई दे, हमें उसके खिलाफ मुखर होकर बोलना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए उन मनुवादियों को, उन मनु की संतानों को, जो कि एक विशेष वर्ग, एक विशेष जाति का वर्चस्व कायम रखना चाहती थी, जो अपने भले के लिए ही अन्य लोगों पर इसको थोपना चाहती थी। दंडनीय अपराध, दंडनीय प्रावधान, दंडनीय ऐसे ऐसे जो कानून बने हुए थे, उनका जो हवाला दिया जाता था, आज उनकी कोई जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर यदि जरूरत है तो वह है भारत के संविधान की। इस देश के अंदर यदि जरूरत है तो भाईचारे की, धर्मनिरपेक्ष देश की। तो ऐसे में यहां पर सबसे बड़ी बात यही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुस्मृति एक वह कलंकित ग्रंथ, एक ऐसा जातिवादी, एक ऐसा घिनौना ग्रंथ, जिसको जितनी बार जलाया जाए, जितनी बार उसका दहन किया जाए, जितनी बार उसको ठोकर मारी जाए, जितनी बार उसको निस्तेनाबूद किया जाए, उतना ही कम है। क्योंकि यदि हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, यदि हम उदाहरण के साथ उन चीजों को महसूस करते हैं, तो हमारा खून खोल जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और होने भी चाहिए। क्योंकि आज देश के अंदर कोई जरूरत नहीं है, और आज देश के अंदर कोई बर्दाश्त भी नहीं करेगा कि इस प्रकार से ऐसे घिनौने ग्रंथ से
जो ली हुई बातें हैं, जो इंसान को गरीब बनाती है, इंसान को कमजोर बनाती है, इंसान को डरपोक बनाती है, इंसान को बेसहारा करती है, कि ऐसी चीजों में जितनी ठोकर मारी जाए उतनी ही कम है। और प्रेम यदि हम करें, यदि हम करुणा मैत्री का भाव रखें, तो वह हम एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ने में रखें, ना कि किसी के खिलाफ या किसी की आलोचना करके हम आगे बढ़ सकेंगे। हमें जो बुराइयां हैं उनको नजरअंदाज करके अपनी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़े और उन अच्छाइयों से ही इस देश के भविष्य का निर्माण करें। इस पूरे विश्लेषण पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, सतनाम सत साहेब। धन्यवाद।